नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 12 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है द सैड लिटिल प्रिंसेस। आप सभी को क्लास 4th की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 12 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 12 सीखने जा रहे हैं। बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, साथ ही हिंदी में मीनिंग जानेंगे और इस लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेसन 12 मतलब पाठ 12 द सैड लिटिल प्रिंसेस मतलब दुखी नन्ही राजकुमारी। प्यारे बच्चों, आपको आपकी बुक के अंत में जाना है, आखिरी में जाना है, पेज क्रमांक 114 में। आप यहां पे देखेंगे लेसन 12 द सैड लिटिल प्रिंसेस। तो यहां पे इंग्लिश के आप देख रहे हैं शब्द दिए हुए हैं कठिन वाले, जिनका हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है। तो हिंदी में मीनिंग हम पहले जान लेते हैं, आप इसको याद भी कर लीजिए। इससे यह होगा कि आप जब लेसन को रीड करेंगे तो आपको स्टोरी जो है वो समझ में आएगी। ऑलवेज का मतलब हमेशा, सदा या निरंतर। क्लाउड मीन्स होता है बादल। लिसन मीन्स होता है सुनना या फिर ध्यान देना। लिटिल मीन्स होता है छोटा। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। और पैलेस मतलब होता है महल या राजभवन। पासिंग बाय का मतलब गुजरते हुए। प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी। स्लोली का मतलब धीरे धीरे। स्माइल का मतलब मुस्कुराना। और साउंड मीन्स होता है ध्वनि या आवाज। और टॉय मीन्स होता है खिलौना। और विंड मीन्स होता है हवा। चलिएगा, अब हम लेसन को रीड करते हैं। चलिएगा, चित्र में देखिए, आपको एक राजमहल दिखाई दे रहा है और राजकुमारी उस राजमहल से निकलती हुई हमें दिख रही हैं। और यहां पे देखिएगा एक बड़ा सा गेट है, यहां पे चौकीदार दिख रहा है। तो रीड करते हैं, स्टोरी को समझ में आएगा क्या है स्टोरी। देयर वॉज वंस अ लिटिल प्रिंसेस। एक बार एक नन्ही राजकुमारी थी। शी लिव्ड इन अ बिग पैलेस। और वह एक बड़े राजमहल में रहती थी। शी हैड एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ था। शी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े थे। शी हैड लवली टॉयज। और उसके पास में प्यारे प्यारे खिलौने भी थे। शी हैड द बेस्ट फूड। और उसके पास में खाने के लिए सबसे अच्छा भोजन भी था। बट द प्रिंसेस नेवर स्माइल्ड। मगर परंतु राजकुमारी कभी भी मुस्कुराती नहीं थी या कभी भी मुस्कुराई नहीं। शी वॉज ऑलवेज सैड। वह हमेशा दुखी रहती थी। शी वॉज अ सैड लिटिल प्रिंसेस। वह जो है दुखी नन्ही राजकुमारी थी। वन डे, एक दिन, शी सैड लिटिल प्रिंसेस वेंट फॉर अ वॉक। एक दिन दुखी नन्ही राजकुमारी टहलने के लिए वो चलती है या जाती है। शी वेंट टू द फॉरेस्ट। और वह जो है जंगल की ओर जाती है या जंगल में जाती है। शी वॉक्ड स्लोली स्लोली। वह धीरे धीरे चलती थी। एज शी वॉक्ड मतलब चलते हुए। शी लिसन टू द साउंड ऑफ द विंड मतलब चलते चलते उसने हवा की चलती हुई आवाज को सुना। शी सा द शाइनिंग सन। उसने जो है चमकते हुए सूर्य को देखा। शी सा द क्लाउड्स पासिंग बाय। उसने बादलों को चलते हुए देखा। शी सा द व्हाइट फ्लावर्स। उसने सफेद फूलों को देखा।
सी सा द ग्रीन घास, उसने हरी घासों को देखा। सी सा हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग वाज, उसने सभी चीजें कितनी सुंदर थी ऐसा उनने देखा। एंड शी बिगेन टू स्माइल, और वह मुस्कुराने लगी। शी लुक्ड एट एवरीथिंग, उसने सभी चीजों को देखा। शी लिसन टू एवरीथिंग, और सभी चीजों को सुना भी। एंड देन शी बिगेन टू लाफ, और फिर वह मुस्कुराने लगी। एंड शी लाफ मतलब और वह मुस्कुराने लगी, एंड लाफ और हंसी, और हंसी, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा शी वाजंट सैड एनी लॉन्गर, वह जो है अब दुखी नहीं थी। इस प्रकार से जो है हमने इस स्टोरी को रीड किया और प्रत्येक सेंटेंस का हमने हिंदी में इसका मीनिंग भी जाना। तो यहां पे ये बताया कि राजकुमारी जो है राजमहल में किस प्रकार से वो इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी वो दुखी है, और जैसे ही वो जंगल में जाती है और प्रकृति की सारी चीजों को देखती है तो वे मुस्कुराने लगती है। तो यहां लिखा है नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, मतलब प्रकृति सर्वोत्तम चिकित्सक है। ठीक है ना, इसका अर्थ यह होगा। अब एक्सरसाइजेस में आते हैं। लिसन एंड रिपीट। अब यहां पे देखिएगा, टेस्ट, चेस्ट और बेस्ट, तीनों आप इंग्लिश के शब्दों को देखिए, इंग्लिश वर्ड्स को देखिए, इनका जो एंडिंग साउंड है बिल्कुल सेम है, और EST जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल कॉमन है तीनों में। तो टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा, और चेस्ट मीन्स होता है सीना, और बेस्ट मीन्स होता है अच्छा। ठीक है ना, आपको सुनना है और मेरे साथ में आपको दोहराना है। ठीक है ना, टॉक, चॉक और वॉक। अब देखिएगा, AL के स्पेलिंग जो आप देख रहे हैं सभी में कॉमन है तीनों में, और उनका एंडिंग साउंड आप देख रहे हैं सेम निकल रहा है। तो टॉक मीन्स बोलना या बातचीत करना, चॉक मतलब जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे, और वॉक मीन्स होता है चलना। ठीक है ना, अब देखिएगा बॉय, जॉय और टॉय, इसमें भी आप देखें स्पेलिंग की बात करें तो O और Y जो है वो कॉमन है तीनों में, और एंडिंग साउंड आप देख रहे हैं बॉय, आय जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। तो बॉय मीन्स मतलब लड़का, और जॉय मीन्स आनंद, और टॉय मीन्स होता है खिलौना या खिलौने। अब यहां पे देखिएगा सन, बन और फन, स्पेलिंग की बात करें UN जो है कॉमन है, और एंडिंग साउंड भी आप देख रहे हैं अन आ रहा है, सन, बन और फन। तो सन मीन्स होता है सूरज या सूर्य, बन मीन्स होता है मीठी ब्रेड, और फन मीन्स होता है मजा या मौज मस्ती। तो इस प्रकार से हमने, जिसे हम हिंदी में तुकान शब्द कहते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में आप देख रहे हैं एक प्रकार से ये तुकान शब्द ही है। चलिएगा, अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वर्ड पावर। देयर आर एट लीस्ट 12 एडजेक्टिव इन दिस पजल, फाइंड देम आउट, सर्च अक्रॉस एंड डाउनवर्ड एंड राइट। चलिएगा, आपको यहां पे एडजेक्टिव जो है वर्ड्स को आपको ढूंढना है और यहां पे आपको लिखना है। ठीक है ना, आप सर्कल कर लेंगे इस प्रकार से। हमने यहां पे देखिएगा, आप यहां से ये पूरा इसमें आप सर्कल करेंगे तो ये ब्यूटीफुल लिखा है, यहां पे बिग पहले से लिखा है। ठीक है ना, अब यहां पे देखिएगा, यहां से आप यहां तक सर्कल करेंगे तो ये लिटिल लिखा है। अब यहां पे आइए, ये हैप्पी लिखा है, और यहां से यहां तक स्लो लिखा है। ठीक है ना, अब देखिए बेस्ट, बिलो और ऑलवेज, अब देखिए राइट और डर्टी, और यहां पे देखिए अगली, और इस प्रकार से यहां पर ये एडजेक्टिव है, इनको यहां पे आपको लिखना होगा। ठीक है ना, जैसे सैड, ब्यूटीफुल, लिटिल, डर्टी, अगली, बेस्ट, ऑलवेज, स्लो, हैप्पी, राइट और बिलो। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। देयर आर 2 वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, ये रहे ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स हैं। सेलेक्ट वन, आपको क्या करना है, एक को सेलेक्ट करना है, एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अभी जो हमने स्टोरी पढ़ा है उसी स्टोरी में से ये सेंटेंस है, देखिएगा। द प्रिंसेस लिव्ड इन अ बिग पैलेस में या फिर प्लेस में, तो पैलेस में, तो यहां पे क्या आएगा, पैलेस आएगा। ठीक है ना, जो राजकुमारी थी वो एक बड़े राजमहल में रहती थी। ठीक है ना,
शी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, तो यहां पे डर्टी और ब्यूटीफुल है, तो इसमें से क्या आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, क्योंकि उसके पास में सुंदर सुंदर कपड़े थे, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल मतलब क्या होगा, सुंदर होगा। चलिएगा, शी वेंट फॉर अ वॉक इन अ पार्क या फॉरेस्ट, वो जो है टहलते हुए कहां गई, फॉरेस्ट में गई या पार्क में गई, तो वो गई थी, फॉरेस्ट गई थी, मतलब जंगल गई थी, ठीक है ना। यहां पे हम फॉरेस्ट लिखेंगे। सी सा द शाइनिंग, उसने क्या देखा, चमकता हुआ चंद्रमा देखा या फिर सूर्य देखा, तो यहां पे सन और मून है, तो किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो हम यहां पे सन लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे 5th नंबर का सेंटेंस है, सी बिगेन टू लाफ, हमने यहां पे लाफ लिखा है और यहां पे ब्रैकेट में क्राई और लाफ है, तो वह जो है रोने लगी या फिर मुस्कुराने लगी, तो वो मुस्कुराने लगी या फिर हंसने लगी। इस प्रकार से यहां पे हम लाफ लिख देंगे, ठीक है ना। चलिएगा, अगले पेज में चलते हैं। अब यहां पर कंपैरिजन में क्वेश्चन है, चलिएगा, आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यदि आपने स्टोरी को अच्छे से समझा है तो। स्टोरी को कम से कम आपको 5 बार रीड करना है, कम से कम, तो आपको पूरी स्टोरी जो है समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, हु लिव्ड इन द पैलेस, तो राजमहल में कौन रहता था, तो आंसर लिखेंगे अ लिटिल प्रिंसेस, एक नन्ही राजकुमारी, लिव्ड इन द पैलेस, एक नन्ही राजकुमारी जो है वो राजमहल में रहती थी। अब देखिएगा, नेम देयर थिंग्स द लिटिल प्रिंसेस हैड, मतलब राजकुमार, जो नन्ही राजकुमारी है उसके पास में 3 चीजें कौन सी थी, वो आपको यहां पर लिखनी है। अब देखिएगा, द लिटिल प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लॉथेस, लवली टॉयज एंड द बेस्ट फूड, तो यहां पर 3 थिंग्स लिखी गई हैं, वो क्या, कपड़े, खिलौने और भोजन, खाने में सबसे अच्छा भोजन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द लिटिल प्रिंसेस गो वन डे, मतलब नन्ही राजकुमारी जो है एक दिन वे कहां गई, तो वन डे द लिटिल प्रिंसेस वेंट फॉर अ वॉक टू द फॉरेस्ट, तो एक दिन नन्ही राजकुमारी जो है वो जंगल में टहलते हुए गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द लिटिल प्रिंसेस सी इन द फॉरेस्ट, नन्ही राजकुमारी ने जंगल में क्या देखा, इस प्रकार से क्वेश्चन है। आंसर लिखते हैं, द लिटिल प्रिंसेस सा, देखिए सी का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि स्टोरी जितनी भी होती है वो पास्ट में लिखी होती है बुक में, तो सी का पास्ट फॉर्म है सा, ठीक है ना। तो द लिटिल प्रिंसेस सा द शाइनिंग सन, द क्लाउड्स पासिंग बाय, द व्हाइट फ्लावर्स एंड द ग्रीन ग्रास इन द फॉरेस्ट, मतलब नन्ही राजकुमारी ने चमकता हुआ सूर्य और चलते हुए बादल और सफेद फूल और हरी घास देखी, इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट साउंड डिड द लिटिल प्रिंसेस लिसन टू इन द फॉरेस्ट, मतलब राजकुमारी को जंगल में किस प्रकार की आवाज सुनाई दी या कैसी आवाज सुनाई दी। द लिटिल प्रिंसेस हर्ड द साउंड ऑफ द विंड इन द फॉरेस्ट, तो चलती हुई हवा की आवाज सुनाई दी। When did the little princess begin to smile, तो नन्ही राजकुमारी ने मुस्कुराना कब उसने शुरू किया या कब मुस्कुराई, इस प्रकार से कब मुस्कुराई, ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे, When the little princess saw how beautiful everything was, she began to smile, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले पेज में, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स लर्न, अभी मैं बात कर रहा था प्रेजेंट और पास्ट की, देखिएगा, रीड द फॉलोइंग एंड लर्न। अब देखिएगा, यहां पर रेगुलर वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहां पर इनरेगुलर वर्ड्स लिखे हैं। अब कैसे देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ये क्या है, लिव है,
लिव मतलब रहना। अब जैसे देखिए, लिव मतलब हुआ रहना, तो ये हुआ इसका प्रेजेंट हुआ। भाई वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर पास्ट फॉर्म आपको दिखाया गया है, पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। तो लिव का लिव्ड हो जाएगा, स्माइल का स्माइल्ड हो जाएगा, वॉक का वॉक्ड हो जाएगा, लिसन का लिसनड हो जाएगा, लुक का लुक्ड होगा। लुक प्रेजेंट फॉर्म में आप वर्ब देख रहे हैं, और पास्ट फॉर्म में आप देखेंगे सिंपल पास्ट में लुक का लुक्ड हो जाता है। अभी मैं इसका एग्जांपल देखिए बताऊंगा। लाफ का लॉफ्ड हो जाएगा, लाइक का लाइट हो जाएगा, कवर का कवर्ड हो जाएगा, क्राई का क्राइड, ठीक है ना। क्योंकि आप यदि स्टोरी बुक में कोई भी देखेंगे ना, तो आपको जो प्रेजेंट में आप जो वर्ब देख रहे हैं ना, आप पास्ट में ये वाली वर्ब आपको स्टोरी में देखने मिलेंगी। अब देखिएगा, अब यहां पर इनरेगुलर वर्ब्स हैं, तो प्रेजेंट में देखिएगा, राइट का रोट हो जाता है, गिव का गेव हो जाता है, कम का कैम हो जाता है, गो का वेंट हो जाता है, रन का रैन हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, सिट का सेट हो जाता है, सी का सा होता है, साइन का सोन होता है। अब देखिएगा, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। देखिए, मैं एक वाक्य बोलता हूं, मैं जाता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा आई गो, ठीक है। तो ये मैं जाता हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस का क्या है, ये वाक्य है। अब मैं गया, तो मैं गया के लिए क्या करूंगा, आई वेंट, क्या बोलूंगा मैं, आई वेंट। या वह जाता है, तो यहां पे होगा ही गो, क्या होगा, ही गो होगा। अब वह गया मतलब पास्ट, जा चुका, गया, है ना, तो वह गया, तो ये हो जाएगा ही वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और यहां पर ही के साथ में आप देख रहे हैं ई एस लग जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहां आप, मैं हिंदी के जो एग्जाम्पल बता रहा हूं कि वह जाता है और वह गया, तो यहां पे अब गो जो है वो वेंट के रूप में होगा। तो वेंट जो है वो पास्ट फॉर्म है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में चला गया। यदि हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो ये वाली वर्ब यूज करेंगे, यदि हम पास्ट में सेंटेंस बोलेंगे तो हम ये वाली वर्ब को यूज करेंगे, इसका फॉर्म बदल जाता है। और 4 फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए यहां पर एक वर्ब बताता हूं, देखिएगा, गो फर्स्ट हो गया, वेंट ये आपकी सेकेंड फॉर्म हो गई, और गॉन ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, और फोर्थ फॉर्म में गो आई एन जी, इस प्रकार से गोइंग होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये प्रेजेंट, ठीक है ना। ये जो है आप देख रहे हैं सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट हो गया। अब यहां पे देखिएगा ये थर्ड फॉर्म है ना। यदि सेंटेंस बोले मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, तो यहां पे आई हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये वाला जो थर्ड फॉर्म है वो यूज होता है। देखिएगा, मैं उदाहरण बताता हूं, मैं जाता हूं तो आई गो हो जाएगा, मैं गया तो आई वेंट हो जाएगा, मैं जा चुका हूं तो आई हैव गॉन होगा, और मैं जा रहा हूं तो ये क्या होगा, आई एम गोइंग होगा, मैं जा रहा हूं। तो कंडीशन है, जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे इन चीजों को समझेंगे। तो ये चैप्टर आया था, मैंने इस चीज को इसलिए बता दिया। अब हम चलते हैं अगले पेज में, चलिएगा, चलिए अगले पेज में है क्वेश्चन नंबर बी, राइट द सिंपल पास्ट फॉर्म। अब देखिएगा, यहां पे जो वर्ब दी हुई है वो सिंपल पास्ट फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। अभी जो चीज हमने समझा है, ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पे आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में है, और हमको इनको कन्वर्ट काय में करना है, सिंपल पास्ट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो यहां पर नो का नॉक्ड हो जाएगा, यहां पर गो का वेंट हो जाएगा, आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, और यहां पर से का सैड हो जाएगा, ओपन का ओपनड हो जाएगा, इंटर का इंटर्ड हो जाएगा, यहां पर आर का वर हो जाएगा, और बिकेम का आप देख रहे हैं यहां पर बिकम का बिकेम हो जाएगा, और यहां पर थैंक का थैंक्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहां पे जो ब्रैकेट्स में आप देख रहे हैं वर्ब्स दो दी हुई हैं, उनको हमको सिंपल पास्ट फॉर्म में हमको यहां पर लिखना है, ठीक है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सी,
इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। अब देखिएगा, द प्रिंसेस लिव्ड इन अ पैलेस बट शी वॉज नॉट हैप्पी। जो राजकुमारी है वो राजमहल में रहती थी, परंतु शी वॉज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं थी। इसका अर्थ यह हुआ। तो आप देख रहे हैं यहां पे दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां पर बट जो इंग्लिश वर्ड्स है इसका यूज हुआ है। देखिएगा अगला, द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स बट शी वॉज नॉट हैप्पी। राजकुमारी के पास में सुंदर कपड़े हैं या सुंदर कपड़े थे, परंतु शी वॉज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड लवली टॉयज। राजकुमारी के पास में प्यारे प्यारे खिलौने थे, बट शी वॉज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं थी। वैसे ही द प्रिंसेस हैड द बेस्ट फूड। राजकुमारी के पास में खाने में सबसे अच्छा भोजन था, बट शी वॉज नॉट हैप्पी। इस प्रकार से यहां पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं यहां पे बट जो इंग्लिश वर्ड्स है इसका यूज हुआ है। देखिएगा, नाउ मैच द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन द टेबल। अब यहां पे बट के साथ में आपको क्या करना है, यहां पर इन सेंटेंस को जोड़ना है। वो कैसे, जरा देखिएगा। माई फादर गेव मी अ वॉच बट आई वॉज नॉट हैप्पी। मेरे फादर ने मुझे एक घड़ी दिया, परंतु आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। ठीक है ना। आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन बट माई फ्रेंड फेल्ड। मैं जो है फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, परंतु मेरा जो दोस्त है वो फेल हो गया। तो दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं अपन बट से यहां पे, देखिएगा, और यहीं से हैं आप देख रहे हैं यहां पर। तो आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन बट माई फ्रेंड फेल्ड, इस प्रकार से। ठीक है। थर्ड सेंटेंस, माई मदर कुक्ड माई फेवरेट डिश। मेरी मां ने मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश बनाई, बट आई डिडंट इट, परंतु मैंने नहीं खाया। ऐसे आई प्लेड वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, बट आई कुड नॉट विन, मैं जीत नहीं सका। इस प्रकार से। ठीक है ना। इनको लिखना है आपको। अब हम चल रहे हैं अगले पेज में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। अब देखिएगा, द प्रिंसेस लिसन टू द साउंड ऑफ विंड। राजकुमारी ने बहती हुई हवा की आवाज सुनी, एंड शी बिकम हैप्पी, और वह खुश हुई। ठीक है। एंड आ रहा है अब बट की जगह में एंड। ठीक है ना। मतलब एंड का भी यूज जो है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। द प्रिंसेस सॉ द शाइनिंग सन। तो यहां पे राजकुमारी ने चमकते हुए सूर्य को देखा, एंड शी बिकम हैप्पी, और वह खुश हुई। ठीक है। द प्रिंसेस सॉ द क्लाउड्स पासिंग बाय, एंड शी बिकम हैप्पी। राजकुमारी ने चलते हुए बादलों को देखा, एंड और शी बिकम हैप्पी, और वह खुश हुई। द प्रिंसेस सॉ द व्हाइट फ्लावर्स एंड शी बिकम हैप्पी। राजकुमारी ने सफेद फूलों को देखा और वह खुश हुई। द प्रिंसेस सॉ द ग्रीन ग्रास एंड शी स्टार्टेड स्माइलिंग। राजकुमारी ने हरी घास को देखा और वह स्टार्टेड स्माइलिंग, मतलब वह हंसने लगी। इस प्रकार से जो है हमने यहां पर इसके पहले देखा कि बट से दो सेंटेंस को यहां पर जोड़ा जा रहा था, यहां पे एंड से जोड़ा जा रहा है और लिखा ही है व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर। तो यहां पर देखिए ग्रामेटिकली सिमिलर एक्सप्रेशन वी यूजुअली पुट एंड बिफोर द लास्ट। ठीक है ना। अब देखिएगा, नाउ मैच द सेंटेंसेस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। यहां पे वही चीज करना है। ठीक है ना। कैसे, माई फादर, यहां पे एंड आ गया, वहां पे बट था। तो माई फादर गेव मी अ वॉच। मेरे फादर ने मुझे घड़ी दी या घड़ी दिया, एंड मतलब और, आई वॉज हैप्पी, मतलब मैं हैप्पी था, मैं खुश था। मेरे फादर ने मुझे घड़ी दिया और मैं खुश था।
इस प्रकार से रवि पास्ड इन अ फर्स्ट डिवीजन, रवि जो है फर्स्ट डिवीजन पास हुआ और ही बिकम हैप्पी, और वह खुश हुआ। रियाज मदर मतलब रिया की मां कुक्ड हर फेवरेट डिश, रिया की मां जो है उसके लिए फेवरेट डिश बनाती है एंड शी एट इट, और वह इसे खाती है। ठीक। ऋतु क्लाउड सॉरी ऋतु कुड प्ले वेरी वेल, ऋतु जो है वो बहुत अच्छा खेल सकती है, और एंड मतलब और सी ऑन द मैच, और वह मैच जीतती है। ठीक है ना, या उसने मैच अच्छा खेलती है और वह मैच जीतती है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब यहां पे देखिएगा, लेट्स राइट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट अ गर्ल। अब यहां पे देखिएगा, टॉयज है, न्यू है, क्लॉथेस है, टॉफीज है, स्टोरी बुक्स है, मैनी फ्रेंड्स। तो स्टार्ट लाइक दिस, देयर वाज वंस अ लिटिल गर्ल, शी हैड न्यू क्लॉथेस, शी हैड मैनी स्टोरी बुक्स, शी हैड मैनी टॉयज, शी हैड टॉफीज, शी डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो है आपको इससे क्या बनाने थे, जिस प्रकार से हमने स्टोरी को पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर 5 सेंटेंस जो है बनाने थे। लेट्स डू, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फ्लावर्स, यहां पर आपको फ्लावर्स की लिस्ट लिखना है, जैसे रोज, लोटस, लिली और पपी और जास्मिन और सनफ्लावर। ठीक है ना। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्लावर एंड कलर इट, आपको यहां पर क्या करना है कि फेवरेट फ्लावर आपको यहां पे बनाना है, उस पर कलर करना है और उसका नाम भी लिखना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 12 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।